मेरी यह कहानी मेरे एक दोस्त की मामी के साथ मेरी लाइफ की पहली सत्य घटना है। मैं और मेरे दोस्त के घर पास-पास में ही हैं। हम दोनों में अच्छी दोस्ती है। एक दिन ऐसे ही बात-बात में उसने बताया कि उसकी मामी उसके पीछे पड़ी है, उसको परेशान करती है। तो मैंने कहा, उनका नंबर मुझे दे दो, देखता हूँ कि तेरी मामी चालू है या नहीं। इससे तेरा पीछा भी छूट जाएगा और यदि वो चालू नहीं हुई तो तू अपने हिसाब से देख लेना कि क्या करना है। दोस्त ने नंबर दिया। मैंने उसके सामने ही मामी को मैसेज किया और मिस कॉल कर दिया। थोड़ी देर में उनका जवाब आ गया और पूछने लगे कि कौन हो और नंबर कहाँ से मिला, पर मैंने कुछ नहीं बताया और कॉल काट दिया। उसके थोड़ी देर बाद वापस कॉल आया और इस बार हमारी बात शुरू हो गई। मैंने उन्हें अपनी बातों से खुश कर दिया और वो मुझसे बात करने लगी। उसके बाद कॉल और मैसेज का जवाब आना शुरू हुआ तो बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्त की मामी के बारे में बता दूं कि उनकी उम्र 27 साल की रही होगी और उनका एक बेटा है। मामी का फिगर 34, 30, 38 का है। मैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। उसके बाद जब उनसे बात होना शुरू हुई तो पता चला कि उनका पति दारू पीकर घर आकर झगड़ा करता है। उन दोनों की आपस में कुछ ठीक नहीं बनती है। रेखा मामी से मेरी दोस्ती आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे खुलकर बातें होने लगी। पर अभी तक मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं उन्हें जानता हूँ और उनसे कैसे जुड़ा, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं था। तो मेरे दोस्त के ऊपर कोई शक भी नहीं हो सकता था। अब व्हाट्सएप पर मैसेज से बातें होने लगी। उसके बाद कॉल पर भी बातें चलने लगी। दिन में वीडियो कॉल पर भी बातें होने लगी। काफ़ी देर तक और कई-कई बार बातें होने लगी। उनसे कॉल पर बात दिन में ही हो पाती थी, क्योंकि रात में बात करने पर उनका पति शक करता था। रात के उनके पति के सोने के बाद मैसेज से बात हो जाती थी। फिर एक दिन मैंने उनके अपने दिल की बात बता दी कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने भी कहा कि वो भी मुझसे मिलना चाहती हैं। वीडियो कॉल पर तो बहुत बार बात हो चुकी थी। हमने वो सब बातें भी कई बार की थी। एक बार तो वीडियो कॉल में भी सब कुछ किया था। लेकिन अब सच में मिलने का दिल करता था। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी फ़ोटो भेजना चालू कर दिया और उनकी तारीफ़ करना शुरू कर दी। इस तरह से चैट होना शुरू हो चुकी थी। उसके बाद मिलने का प्रोग्राम बन रहा था, पर उन्हें थोड़ा दूर होने से और घर से उतनी देर बाहर रहने की टेंशन थी, क्योंकि सास सवाल जवाब करती थी और पति को बता देती थी। फिर बहुत दिनों बाद मौका मिला, तब उनकी एक सहेली की शादी थी। तब हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। मम्मी ने कहा, मैं शादी का बोलकर चली जाऊंगी और देर शाम तक घर आऊंगी। इसके लिए उन्होंने अपनी सहेली का भी सहारा लिया और उसे अगले दिन घर पर भी बुला लिया, जिससे लगे कि वो साथ साथ ही जा रही हैं। मैंने उनसे अगले दिन 9 बजे सुबह मिलने को कहा था। उसके बाद हम गार्डन में गए। वहाँ हम पहली बार मिले और बात शुरू हुई। धीरे-धीरे एक दूसरे से खुलने लगे। फिर उन्होंने कहा, कहीं और चलते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैं समझ गया कि ये क्या चाहती हैं। वहाँ से निकलते समय मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया। उसका एक होटल है। उसने कहा, ठीक है, आ जाओ, इंतज़ाम हो जाएगा। फिर हम दोनों होटल पर पहुँच गए और सीधे ऊपर के रूम में चले गए। फिर हम दोनों बेड पर बैठ गए। अभी एक अलग माहौल बन गया था। हम दोनों ही हिचक रहे थे। फिर नॉर्मल बातें शुरू हुई थी। धीरे-धीरे शर्म चली गई। फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे खेत की सफाई करके उसमें बीज डाल सकते हो? तो मैंने कहा, हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो उसने बताया कि कई महीने से वो बंजर पड़ी है। तो मैं तुरंत ही उसकी साफ-सफाई में जुट गया और अच्छे से हल चलाकर उसमें बीज डाला। इन सब में लगभग 2 घंटे गुजर गए, लेकिन अच्छी तरह से रखवाली की वजह से मामी काफ़ी खुश थी। फिर वो सब के बाद हम दोनों ने एक बार एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर से मिलने का वादा करके हम एक दूसरे के घर से